नगर पिथौरागढ़ के टकाना रामलीला मैदान में कांग्रेस विधायक मयूख महर के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। हाल ही में हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के उपरांत कुछ हिंदू संगठनों द्वारा मंच के शुद्धिकरण किए जाने के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ। वक्ताओं ने भाजपा सरकार को दलित विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा। विधायक मयूख महर ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, मंदिरों में चंदा चोरी और महंगाई जैसे जनहित के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह साजिश रचने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि मंच का शुद्धिकरण करने वालों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के अंत में कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, सांसद अजय टम्टा और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का पुतला दहन किया। आज हमारे नेता मयूख सिंह महर जी के नेतृत्व में तमाम सामाजिक संगठन यहाँ पे एकत्रित हुए और हमने भाजपा सरकार का यहाँ पे पुतला भी फूका और एक बहुत बड़ा हुजूम ने धरना प्रदर्शन किया। इसका कारण ये है कि इस देश के जो सबसे बड़े आज के दौर के दलित नेता हैं, जो राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो देवभूमि में आते हैं और देवभूमि में हल्द्वानी में सभा को संबोधित करते हैं, गरीबों मजलूमों की बात करते हैं। हमारी संस्कृति उत्तराखंड वालों की है कि हम मेहमान का स्वागत करते हैं, लेकिन पहली बार हल्द्वानी में भाजपा के लोगों द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने के बाद वहाँ पे शुद्धिकरण करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस देश में हम हर धर्म हर जाति को साथ लेके चलते हैं, जिस देश में राष्ट्रपति आज के दौर में एक दलित महिला है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित व्यक्ति हैं, ऐसे समय पे अगर देवभूमि में उस क्षेत्र का शुद्धिकरण करने का काम किया जाता है तो दिखाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। मुख्यमंत्री माफ़ी नहीं मांगते हैं, या उन लोगों ने जिन लोगों ने यहाँ पे दोष किया है वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो ये तो ट्रेलर है। आने वाले समय में हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। हम ऐसे मनोवादी सोच के व्यक्तियों का पुरजोर विरोध करेंगे। इससे पहले इनके ऊपर आधिकारिक मुकदमा किया जाए। जिन्होंने भी ये कृत्य कर रखा है उनके ऊपर एक आधिकारिक जांच हो, उनके ऊपर FIR दर्ज हो। आपको आपकी सरकार से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हल्द्वानी जनसभा के बाद मंच शुद्धिकरण के विरोध में कांग्रेस विधायक मयूख महर द्वारा दिए गए एक दिवसीय धरने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा पलटवार किया है। भाजपा SC मोर्चा के जिलाध्यक्ष भोपाल आर्य और जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद ने प्रेस नोट जारी कर कांग्रेस विधायक के प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम से भाजपा का कोई लेना देना नहीं था। वह आयोजन रामलीला कमेटी और कुछ स्थानीय संगठनों द्वारा किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक मयूख महर 4.5 साल तक निष्क्रिय रहने के बाद अब जातिवाद फैलाकर अपनी खिसकती राजनीतिक जमीन बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 2 वर्ष पूर्व की गई घोषणाओं पर अमल न होने से नाराज स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना गंगोलीहाट में तीसरे दिन भी जारी रहा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज टम्टा के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस आंदोलन में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान न होने पर भारी जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि लंबे समय से की जा रही उपेक्षा के कारण क्षेत्र का विकास ठप पड़ा है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। विकास भवन सभागार पिथौरागढ़ में डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने किया। प्रशिक्षण के प्रथम दिन अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना का अधिकार RTI तथा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध सेवा वितरण का पाठ पढ़ाया गया। वहीं दूसरी ओर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई दिवस की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने सड़क, पेयजल, विद्युत व भूमि जैसे
विभिन्न विभागों से जुड़ी जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को शिकायतों के प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के कड़े निर्देश दिए। पुलिस लाइन सभागार पिथौरागढ़ में पुलिस कर्मियों को साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल अरेस्ट, वित्तीय धोखाधड़ी और डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। वहीं ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के तहत कोतवाली झोलाघाट पुलिस ने ग्राम चौड़ीगाड़ में अवैध भांग की खेती को नष्ट किया। इसके अतिरिक्त झोलाघाट पुलिस ने बिना सत्यापन नेपाली नागरिकों को किराएदार पर रखने पर 2 मकान मालिकों का 10-10 हजार रुपए का चालान काटा, जबकि मुंशियारी पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से एक नागरिक का खोया हुआ मोबाइल फोन बरामद कर उसे सुपुर्द किया। पंचशूल ब्रिगेड पिथौरागढ़ द्वारा 20 अगस्त 2026 को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भेरीनाग में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों व उनके आश्रितों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य जांच, परामर्श, दवाइयां व जरूरी जांचें मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कैंपस संस्थान राजकीय नन्हीपरी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़ इस साल से यहाँ शुरू हो रहा है नया और डिमांडिंग कोर्स CSE AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इस बार से फीस भी कम कर दी गई है। अब लड़कियों के लिए मात्र 26,250 और लड़कों के लिए सिर्फ 30,000 रुपए प्रति सेमेस्टर। साथ ही सरकारी स्कॉलरशिप और शानदार प्लेसमेंट असिस्टेंस की पूरी सुविधा। यहाँ बीटेक की सभी मुख्य ब्रांचों के साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्सेज और BCA उपलब्ध है। काउंसलिंग की तारीखें आ चुकी हैं, सीटें सीमित हैं, आज ही अप्लाई करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।